वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ऑफ ए बी आर एस के। तथा सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर है 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज दे रखे हैं और एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। तब हमें इसके अंदर ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट में ए बी आर एस के इक्वल पी क्यू आर एस को दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दोनों का आधार क्या है? एस आर है और दोनों चतुर्भुजों के शीर्ष इसकी आधार की सम्मुख भुजा पी बी पर स्थित है। यहाँ पे देखिए तो हम क्या कह देंगे कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? दोनों समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा ए बी आर एस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? इन दोनों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस, क्योंकि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ए बी आर एस। अब फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ए एक्स एस को इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पी क्यू आर एस के आधे के बराबर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम ये वाला चतुर्भुज लेंगे ए बी आर एस और इस त्रिभुज ए एक्स एस दोनों एक ही आधार पर स्थित है और इस त्रिभुज ए एक्स एस का शीर्ष और इस समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस का शीर्ष दोनों बी आर पर स्थित हैं। तो हम क्या कह देंगे कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, इसलिए हम क्या कह देंगे? यहाँ पे क्या लिख देंगे? चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस तथा त्रिभुज ए एक्स एस एक ही आधार, दोनों का आधार सेम है ना, और इनके शीर्ष भी सम्मुख भुजा पर स्थित है। तो हम लिख देंगे तथा त्रिभुज ए एक्स एस एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा?
इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे की। तो क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस, एरिया ऑफ ए बी आर एस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ए एक्स एस को 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे तो ए बी आर एस है, ये समांतर चतुर्भुज है, हमें तो ये वाला समांतर चतुर्भुज दिखाना है पी क्यू आर एस। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से ए बी आर एस किसके बराबर है, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2, इसकी जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। यहाँ पे हमें यही सिद्ध करना था। अब 6th क्वेश्चन क्या है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज के बराबर पी क्यू आर एस के बराबर एक खेत दे रखे, ये हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया पी क्यू आर एस। अब क्या कह रहा है, उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु से ए लिया, आर एस पर कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या है, वह किसान खेत में गेहूँ और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, खेत कितने भागों में विभाजित हो गया है। यहाँ पे देखिए ये हमने एक खेत बना लिया पी क्यू आर एस और इसके अंदर ये एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज के आकार का भाग कट रहा है। यहाँ पे देखिए 3 भाग बन रहे हैं, एक तो ये वाला भाग और एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम क्या कह देंगे, त्रिभुज के सबसे पहला पार्ट क्या है, इन भागों के खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो क्या लिख देंगे, खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। अब क्या बताने, इन भागों के आकार क्या है, ये किस आकार के भाग हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों भाग किस आकार के हैं, त्रिभुजाकार। ये भाग देखिए, इसमें भी 3 भुजा है, इसमें भी 3 भुजा है और इसमें भी 3 भुजा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये तीनों भाग त्रिभुजाकार हैं, ये तीनों भाग त्रिभुजाकार आकृति के हैं, तीनों त्रिभुजाकार आकृति के भाग हैं। अब हमें क्या दिखाना है, इन भागों वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है कि गेहूं और दाल दोनों को बराबर बराबर भागों में बोना चाहती है, यानी जितने भाग में गेहूं बोना चाहती है उतने ही भाग में दाल बोना चाहती है। लेकिन यहाँ पे खेत के 3 भाग हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इन दोनों का आधार सेम है। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का आधार भी पी क्यू है और इस त्रिभुज पी ए क्यू का आधार भी क्या है, पी क्यू। और इनके शीर्ष सम्मुख भुजा पर स्थित है। त्रिभुज का शीर्ष ए बी और इस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष एस और आर भी इस सम्मुख भुजा एस आर पर स्थित है। तो हम क्या कह देंगे कि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियाँ हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसका मतलब इस पी क्यू ए का क्षेत्रफल इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी ये आधा हो गया। तो इस जो ये 2 भाग बच गए इनको जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, आधा होगा, यानी ये पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा भाग है। तो जो बच गया वो भी क्या हो जाएगा, आधा भाग, यानी ये 2 बच गए, इनको जोड़ेंगे तो ये भी कितने के बराबर आएगा, आधे के बराबर आएगा। तो हम क्या कह देंगे, या तो इसमें गेहूँ बोएगा तो इन 2 भागों में दाल बोई जाएगी,
अगर इनमें इसमें दाल बोएगा तो इन दो भागों में गेहूँ बोए जाएंगे, क्योंकि ये दोनों भागों को मिलाकर इस भाग के बराबर आएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे PQRS समांतर चतुर्भुज PQRS और त्रिभुज PAQ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ PAQ किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के एरिया ऑफ PQRS। अब ये आधा भाग बच गया और ये इस आधे को अगर इस पूरे में से इस समांतर चतुर्भुज में से निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, आधा बच जाएगा। ये दो भाग को ऐड करके आधा बच जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे और हम एरिया ऑफ PQRS को कैसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ PQRS बराबर इन तीनों के एरिया को जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, इस पूरे एरिया के बराबर, PQRS के बराबर। तो क्या कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ PQRS किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ PSA या SPA प्लस एरिया ऑफ PAQ प्लस एरिया ऑफ AQR अब यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ PAQ किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ PQRS के बराबर है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ SPA प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ AQR, रीजन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से। अब यहाँ पे एरिया ऑफ PQRS आधा है और इधर 1 है, तो इधर आएगा ये, तब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एरिया ऑफ PQRS माइनस 1/2 एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ SPA प्लस एरिया ऑफ AQR। अब इस पूरे में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो क्या लिख देंगे, 1/2, यहाँ पर 1 मान ले, 1 में से आधा गया तो आधा, 1/2 एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ SPA प्लस एरिया ऑफ AQR। अब यहाँ पे देखिए इस पूरे समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल का अगर आधा कर दें तो ये किसके बराबर आ रहा है, एरिया ऑफ SPA इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के, इन दोनों को ऐड करने पर ये किसके बराबर आ रहा है, इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के। और यहाँ पे PAQ भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी किसके बराबर आ रहा था, इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधे के। यानी ये आपस में यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः एरिया ऑफ PAQ किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसको समीकरण 2 दे देंगे। इनकी ये एरिया ऑफ PAQ किसके बराबर है, 1/2 एरिया ऑफ PQRS के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ PAQ
इधर क्या बच गया, एरिया ऑफ, इसकी जगह हमने ये लिख दिया एरिया ऑफ पी ए क्यू। अब एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर। अब हमें यहाँ पे यही दिखाना था कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, योग के बराबर दिखाना था। यानी अगर इसमें गेहूँ बोएगा तो इन दो भागों में दालें बोएगा, अगर इनमें दालें बोएगा तो इसमें गेहूँ बोएगा।